स्टार्ट करते हैं क्लास। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट आएगा पूछ लीजिएगा। आज है लेक्चर नंबर 40। हेडिंग डालिए फॉर पॉली एटॉमिक अनायन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मोर देन वन एटम, मतलब एक से ज़्यादा एटम वाला अनायन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे CO3-2 है तो एक से ज़्यादा एटम है ना, कार्बन का एक एटम, 3 ऑक्सीजन का एटम, और ये अनायन है तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और देखिए SO4-2, ठीक है, ClO4-, आप NO3- ले सकते हैं। तो ये सब क्या बताइए, पॉली एटॉमिक अनायन, राइट। ठीक है ना, ये क्या बताइए, पॉली एटॉमिक अनायन। कितना एटम है बताइए, एक कार्बन का एटम है, 3 ऑक्सीजन का एटम है, टोटल कितना आ गया, 4। एक कार्बन का एटम है, 3 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, टोटल कितना आ गया, एटम आ गया 4। तो पॉली एटॉमिक अनायन दिख रहा है। इसको भी देखिए, सल्फर का कितना एटम, 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम, टोटल हो गया 5 एटम। तो सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 5 एटम आ गया। यहाँ देखिए क्लोरीन का 1 एटम, 4 एटम ऑक्सीजन का, टोटल हो गया 5 एटम। ठीक है ना, तो एक से ज़्यादा एटम सब में दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इधर देखिए आ गया क्या सूरज, अभी कुछ बताया नहीं है, बस हेडिंग डलवाए हैं। फॉर पॉली एटॉमिक अनायन मतलब एक से ज़्यादा एटम वाला। जैसे देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना एटम है बताइए, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना एटम, 4 एटम हो गया। ठीक है ना, इसमें कितना एटम बोलो, 3 1 4, इधर 4 1 5, इधर 4 1 5, इधर 3 1 4। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ बोलिए, क्या है फिर से बताइए थोड़ा, क्या था? पॉली एटॉमिक अनायन के बारे में बता रहे हैं। पॉली एटॉमिक मतलब होता है जिसमें मोर देन वन एटम हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉली एटॉमिक का एग्जाम्पल बताया, तो 4 एग्जाम्पल लिखे, कैसे हम पहचानेंगे। देखिए पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, अरे सब बता रहे हैं, बस परेशान नहीं होइए। कार्बन का 1 एटम है, 3 ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल 4 एटम। ठीक है, तो मोर देन वन एटम दिख रहा है, क्या ये अनायन है, हाँ -2 चार्ज है तो अनायन है, माइनस चार्ज आ गया अनायन। देखिए SO4-2, तो माइनस चार्ज आ रहा है, अनायन है, क्या ये पॉली एटॉमिक है। देखिए तो 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 5 हो गया टोटल एटम, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 5 एटम, तो पॉली एटॉमिक है। वैसे ही ये बताया क्लोरीन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4, टोटल 5 एटम हो गया। इधर देखिए नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, टोटल कितना एटम बताइए, 4 एटम। सब पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा आप लोग को एक चीज़ याद है ना, पिछले क्लास में हम बताए थे पोलराइजेशन का एक चीज़ बताए थे, कॉन्सेप्ट क्या बताए थे बताइए। पोलराइजेशन डायरेक्टली होता है चार्ज ऑफ कैटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली होता है साइज ऑफ कैटायन का। एक सेकंड रुक जाइए, लाइट कट साइज ऑफ कैटायन, ठीक है ना, ठीक है ना। पोलराइजेशन डायरेक्टली होता है चार्ज ऑफ कैटायन का, इन्वर्सली होता है साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड बस। हाँ हो गया एडजस्ट। ठीक है, लिखते जाइए सब लोग, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, बस लिखते जाइए। चलिए देखिएगा ध्यान से सब लोग, ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली होता है पोलराइजेशन का,
ठीक है ना। और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बता, चार्ज ऑफ केटायन, और इनवर्सली होता है साइज ऑफ केटायन का। ठीक है ना। तो अगर हम पूछेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बताइएगा, बताइए। साइज को ऊपर कर दीजिए साइज ऑफ केटायन को, और नीचे आप कर दीजिए चार्ज ऑफ केटायन, राइट। ठीक है, अच्छे से सब लोग नोट कीजिएगा, कुछ से कुछ उतार नहीं लीजिएगा, समझ गया ना। अगर गलती उतारिएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको, समझ रहे हैं ना। साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ केटायन का, और चार्ज का इन्वर्सली, समझ गया ना। थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग पॉली एटॉमिक अनायन के केस में देख रहे हैं, समझ गया ना। आज हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो गया, समझ गया ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए 4-5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, BeSO4, ठीक है, MgSO4, CaSO4, SrSO4, ठीक है, फिर BaSO4। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर भी +2, स्ट्रोंशियम के ऊपर भी +2, बैरियम के ऊपर भी +2। ठीक है, ध्यान से देखिए SO4 के ऊपर -2, ठीक है, इधर भी SO4 के ऊपर -2, इधर भी देखिए SO4 के ऊपर -2, ठीक है, SO4 के ऊपर -2, SO4 के ऊपर -2, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, क्या ये पॉली एटॉमिक अनायन वाला केस है, क्या ये पॉली एटॉमिक अनायन है। ध्यान से देखिए SO4 -2, तो देखिए माइनस चार्ज तो दिख रहा है, अनायन तो है, क्या ये पॉली एटॉमिक है, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 5 एटम है, तो ये पॉली एटॉमिक अनायन है। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है बताइए, साइज इंक्रीज होता है। तो हम क्या बताए हैं, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटायन के, समझ गया ना। तो यहाँ देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरियम का साइज सबसे ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। ये ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है ना। सब लोग बनाते जाइए, एकदम अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। लाइट नहीं है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, दिख रहा है दिख रहा है ना। चलिए पूरा क्लियर। चलिए तब कोई दिक्कत नहीं। BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, B, रुक जाइए यहाँ लिख देते हैं BaCO3। वाइटनर। चलिए ठीक है, लिखते जाइए सब लोग। थोड़ा साइड में जगह छोड़ दिया है, यहाँ पे 1-2 चीज लिखेंगे। नेक्स्ट है LiNO3, फिर NaNO3, ये सब क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे। KNO3, इसी में आंसर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। RbNO3, इसी में ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन लगा देंगे। CS, एक काम कीजिए CsNO3 लिख लीजिए, ठीक है ना, CsNO3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, Li2SO4 ली ना कर
रब से CsSO4, ठीक है, लिखते जाइए। तो एक मिनट रुकिए। ठीक है ना, लिखते जाइएगा सब लोग। लाइट आ गया है। BeNO3 BeMgNO3 कर लीजिए। बेटा मांगे कार, CaNO3 स्कूटर, बाप राजी, BaNO3 ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिए तो सब लोग। इसमें थोड़ा हिंट दे दे क्या, ध्यान से देखिए। क्या ये पॉली एटॉमिक अनायन वाला कैसा, देखिए CO3-2, अरे देखो CO3-2 पॉली एटॉमिक अनायन है, लग जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ भी देखो NO3- पॉली एटॉमिक अनायन है, ठीक है। यहाँ भी देखिए SO4-2 पॉली एटॉमिक अनायन है। यहाँ देखिए NO3- पॉली एटॉमिक अनायन है। कैसे पता, अरे बोलो सब लोग। एटम देखिए 3 1 4, इधर भी देखिए 4, इधर 5, इधर 4, समझ गया, सब पे निगेटिव चार्ज है, तो पॉली एटॉमिक अनायन है। अब आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। सर 3 4 में CsNO3 और CS2SO4 जीत जाएगा। सब में एक ही ऑर्डर होगा, समझ गया ना। क्या ऑर्डर होगा बताइए, जिसका साइज बड़ा है वो जीत जाएगा, समझ गया ना। हम क्या बताए हैं, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू द साइज ऑफ केटायन। तो देखिए साइज किसका बड़ा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। बैरियम का बाप का साइज बड़ा। वाह चलिए ठीक है ना। इधर देखिए ली ना कर रब से फरियाद, समझ गया ना। ठीक है, इधर देखिए ली ना कर रब से फरियाद, फिर से नीचे वाले का साइज ज़्यादा, समझ गया। फिर से देखिए बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बाप का साइज ज़्यादा, ठीक है। छाप लीजिए सब। क्या आप लोग इस चीज़ को, हाँ हाँ बोलिए। NO3- ऊपर में क्या है NO3 NO3 ऊपर में NO3- ही है दोनों जगह। यहाँ भी NO3- है, ठीक है, और यहाँ भी NO3- है। ये CO3-2 है, ये SO4-2 है, राइट। NO3- तो किसका है, BaNO3 का सबका है, सब में है। NO3- सब में है, ठीक है ना, वो सबका है। किसी में तो NO3 लिखा हुआ है। NO3 कौन से क्वेश्चन में बताइए, लास्ट में NO3- किसका है, सबका सब में तो NO3 लिखा हुआ है। नहीं वो, अच्छा ये इसमें आप लोग को कंफ्यूजन हो गया ना, अच्छा किया पूछ लिया। देखिए ये कैसे लिखते हैं, जैसे BeNO3 है ना, इसको कैसे लिखते हैं एक बार सीख लीजिए, ठीक है ना जी, ठीक है ना, एक बार सिखा देते हैं। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, एगो बच्चा का नंबर है चलिए रुक जाइए, बस 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए यहीं पे रुक, दूसरा कॉपी में बता देते हैं, वहीं पे बता दीजिए फिर। बस 1 सेकेंड, ठीक है ना। देखिएगा आपके सामने, इसमें जगह नहीं है खाली, हाँ है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है जैसे BeNO3 है, समझ गया ना। तो इसको कैसे लिखिएगा समझिए, BeNO3 है, तो ध्यान से देखिए NO3 पर जो चार्ज होगा ना वो बेरिलियम डिसाइड करेगा, उल्टा होता है। तो बेरिलियम के नीचे 1 है, समझ गया ना, तो इस पर 1 चार्ज होगा, और बेरिलियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, 2 चार्ज होगा, समझ गया ना। और ये दोनों क्रिस क्रॉस होता है, तब क्या बनता है, देखिए BeNO3 राइट, समझ गया ना। और बेरिलियम मेटल है तो इसके ऊपर प्लस डाल दीजिए, इस पर माइनस चार्ज, समझे। तो इसलिए क्या होता है बताइए,
इसमें क्या निकला बताइए, NO3 पे क्या आ गया, NO3 पे -1, तो NO3 माइनस ऐसा चार्ज हम लिखे हैं। तो देखिए सब में NO3 माइनस, ये सब ना 4-5 में पढ़ना था, समझ गया ना। अगर दिक्कत होता है तो टीचर से पढ़ाई भी नहीं की। क्या क्या ये टीचर से पढ़ाई ही नहीं तो क्या करें। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। ये ना एक्चुअली 9th क्लास में पढ़ना है, समझे। 4-5 हम ऐसे ही बोल देते हैं। ये ना 9th क्लास में पढ़ना है, समझे। और कोविड टाइम का जो बच्चा है ना, उसको ये पढ़ाया ही नहीं गया, समझ गया ना। जितना भी बच्चा से हम मिलते हैं, हर बच्चा ये प्रॉब्लम मेरे साथ साझा करता है, समझ गया ना। क्या टीचर सब नहीं पढ़ाई, इसमें क्या ही कर सकते हैं, है ना। अब हम ये तो क्या प्रॉब्लम पता समझ इसमें रहे हैं। क्या है। जैसे यही हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। कौन सा है, रुक जाइए। जैसे ये वाला है, ठीक है ना, जैसे MgCO3 है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग सीख लीजिए, सिखा देते हैं, ठीक है ना। MgCO3 तो आप बचपन में पढ़े होइएगा, Mg पे +2 चार्ज होता है, समझे। अब CO3 का नहीं पता है, ये कंपाउंड आपको पता है, तो यहाँ तक क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए। Mg पे अगर +2 चार्ज है, ठीक है ना, Mg पे अगर +2 चार्ज है, तो ये चार्ज तो CO3 पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, जो कि रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे -2 रहा होगा, समझ गया ना। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए होंगे तो Mg2CO3 बना होगा, समझ गया। फिर क्या हुआ होगा बता, 2 से 2 कटा होगा, तब जाके MgCO3 बना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, CO3 जब भी लिखते हैं तो इसके ऊपर -2 चार्ज डाल देते हैं, समझ गया ना। तो देखिए CO3 -2 डाले, तो ये ऐसे निकल के आता है, समझे। ये क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ना था, ठीक है। अगर आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन होता है तो अच्छा किए बता दिए, किसी एक दिन हम आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अगर कन्फ्यूजन होता है, अच्छा किए हैं बता दिए हैं। बालक आपको भी कन्फ्यूजन होता है क्या इस सब में? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत होता है ना। माही आपको? हेलो हेलो। यस सर। सबको दिक्कत है भाई। स्कूल में कोई टीचर ही नहीं पढ़ाया ना। एक बात बताए, हम आपको एक फैक्ट बताए ना, हम जब 9th में थे ना, तो एक भैया पढ़ाते थे, समझे। कोचिंग में गए जाते थे, बगले में था कोचिंग, तो उसमें एक भैया जैसे सर थे, मतलब जैसे हम है ना, मेरा जितना हाइट था तो उतना ही उनका भी हाइट था। हर्ष नाम था। मेरा ही इतना हाइट था, जैसे हम पतले थे वैसे ही दुबले पतले थे, वो पढ़ाते थे। तो उनसे हम सारा सीख गए थे 9th में बहुत अच्छे से, तो उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ था। फिर वो कोचिंग छोड़ दिए, हम लोग भी कोचिंग छोड़ दिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग मतलब 10th भी जनरली 9th में भी ये सब हम सीखे थे ना, तो थोड़ा बहुत वो सिखाते थे। ऐसे हम, मेरा एक आदत था ना बुक पढ़ने का, हम बुक का वर्ड टू वर्ड पढ़ जाते थे, समझे, खुद से। ये नहीं कि टीचर के भरोसे, नहीं, खुद से पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ते थे। लेकिन वो कैसे ना कैसे वो सिलसिला 11th में मेरा टूट गया, समझ गया, जिस वजह से हम गड़बड़ा गए, नहीं तो अच्छा रहता। सर लोग बोले नहीं पढ़ने के लिए बुक, नहीं पढ़े, समझ गया, नहीं पढ़े। ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था। स्कैम ही हुआ है सिर्फ। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं, स्कैम कर दिया मास्टर से। मतलब बुक पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है, समझे। मतलब आप लोग को हम बोलते हैं, जैसे एक्चुअली ना मेन दिक्कत है ना 11th का, जैसे हम आपको बोलेंगे NCERT पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री का आप पढ़िएगा ना, पागल हो जाइएगा, बुक फाड़ के आप फेंक दीजिएगा। हम आपको सही बता रहे हैं। आपको अगर हम बोलेंगे ना कि केमिस्ट्री का NCERT पढ़ो, सही में आप बुक फाड़ के फेंक दीजिएगा, समझ गए। आप कहिएगा कि आप ही पढ़ा दीजिए, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा। इतना वहियात तरीके से लिखा है ना, जिसका कोई अता पता नहीं है, समझे। और जो हेल्प बुक आता है, वो इतना मोटा मोटा हेल्प बुक आता है ना कि उसका आप 4 लाइन नहीं पढ़ पाइएगा। मेरे पास सारा बुक है, सारा हम खरीद लिए थे, समझे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या ही कर सकते हैं, यही पढ़िए। और मॉड्यूल तो दिए ही है, अब मॉड्यूल नहीं है तो PDF भेज देंगे, अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये काम मेरा कहना है, आपका काम है सुन लेना। इधर से सुनना, उधर से निकालना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। अगर आप लोग का क्लास 9th 10th का केमिस्ट्री का एक भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा, आपको 11th 12th में समझने में बहुत दिक्कत होगा। 9th 10th का अगर आपका फिजिक्स का एक भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा, फिजिक्स 11th 12th समझ नहीं आएगा। ये हम आपको सच्चाई बता रहे हैं।
अगर मैथ गड़बड़ हुआ तो आपका केमिस्ट्री पूरा गोल हो जाएगा, पूरा फिजिक्स गोल हो जाएगा। हम आपको सही बता रहे 11th-12th का एकदम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए मैथ, समझ गए ना। जैसे हम लोग का मेरा मैथ काफ़ी अच्छा था, समझ गए ना, इसलिए हमको कहीं पर फिजिक्स में दिक्कत नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90% है। क्या? नहीं उस मेरा टाइम 90% है। नहीं, मेरा नंबर था 77.2, समझे, हाँ। जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा नंबर था। मतलब जैसा हम पढ़े थे ना वैसा मेरा नंबर था। एक्चुअली जिस स्कूल में हम जाते थे उस स्कूल में इंग्लिश के टीचर थे ही नहीं, समझ गए ना। मतलब वो जो कौन सा सर, स्कूल था? छोड़िए ना, जो जिसमें आप दिए थे 12th दिए थे शायद, हाँ वही। बस नाम आए थे, कभी गए नहीं। चलिए ठीक है, देखिए तो थर्मल इंग्लिश में कौन डिकम्पोजिशन टीचर थे? है, कोई ठीक है ना। बूढ़ा टीचर, कोई बूढ़ा टीचर थे क्या? क्या? कोई बूढ़ा टीचर थे क्या इंग्लिश के? नहीं नहीं, वो थे सतीश सर नाम कौन? था, वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे लेकिन पैसा के कारण छोड़ दिए। हाँ, नहीं हम जानते हैं। एक बूढ़ा टीचर से उनको जानते थे, दूर कैसे पता फालतू है? है, एक पागल है कोचिंग था मुजफ्फरपुर में, वो जाते थे पढ़ाने के लिए बस। वो जो बूढ़ा टीचर है ना वो पागल है। पागल नहीं है, बिना काम का बच्चा को गाली देता है, मारता है, घर में घुस घुस के पैसा लेता है, समझ गए ना। हेलो, क्या बोले? सुनाई ही नहीं दिया, फिर से बोले तो। अरे वो पागल मास्टर है, वो बच्चा सबको मारता है, गाली भी देता है, गंदा गंदा गाली देता है, समझे, घर में घुस के पैसा बूढ़ा लेता टीचर है। जो है, बूढ़ा टीचर हाँ हाँ। कैसे उनको जानते हैं पता है आपको? हम्म, एक डीएवी के टीचर हैं, निशांत जी, ठीक है। एक ही है ताइक्वांडो का पूरा मुजफ्फरपुर में क्लास उनका बढ़िया चलता है। उनके भाई के कोचिंग में पढ़ाने जाते थे, समझे। नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ाते थे, वहाँ जाते थे डेली शाम में। उतना दूर जाते थे, बैरिया में पढ़ाने आया छी ग्राम में। चलिए पढ़ते जाइए। क्या? जबकि पता है वो एक जगह हम पढ़ा रहे थे साइंस, ठीक है, वहाँ पे वो पहुँच गया, उस बच्चे को पढ़ाते थे, ठीक है ना, जिसको हम साइंस पढ़ाते थे ना उस बच्चे को वो पढ़ाते थे। तो वो हमको बोलने लगे कि तुम मेरा स्टूडेंट है, जबकि आज तक उनसे हम कभी नहीं पढ़े। हम जानते भी नहीं थे। स्टूडेंट कहने का मतलब एज फैक्टर की वजह से बोल होंगे। एज उनका बहुत है, 50-55 साल कम से कम। उसका क्या है, वो टीचर जो स्कूल में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे? कुछ नहीं, बेल एक रूम है गेटेड स्कूल का। अरे किसी को भी सब सर बना देता है, समझ गए। लिखते जाइए सब लोग, ठीक है, अभी बकवास है खाली, अब लिखते जाइए, ठीक है ना, लिख के पेज भर लीजिए, एक्सप्लेन कर देंगे। दिखाते जाइएगा। ठीक है, कथा कहानी हाँ। है। लीना, एक सेकंड रुकिए, अभी सोच सोच के लिखना है। लीना कर KRBCSSR रब से कर याद, ठीक है ना। SR। वो टीचर क्या, उनका क्या रोल है जो स्कूल में ही रहते हैं? अरे वो कुछ मतलब नहीं करते, बैठ के टाइम पास। वो टीचर है ही नहीं तो टीचर किसी को बना देते हैं। क्या वो देख के वो शर्ट पहन के आते थे, समझे, स्काई कलर का बस। अच्छा, तो गरीबी रहता है तो आदमी पहनता है। शर्ट पहनना अलग बात नहीं है, लेकिन समझ गया ना, बच्चा लोग को बड़ा परेशान है। अरे बहुत है वो लोग, सब गलत आदमी हैं। सारे टीचर सब ब्रोकर है, टीचर थोड़ी है। चले जो लिखते आदमी जाइए। जाता था ना, जब जाता था जितना बार ना, हर बार 500-500 रुपये मांगते रहते थे लोग। आपको एक बात पता है, जिसके घर में हम रहते हैं ना उसका रिलेटिव है। इसका उसका सही में रिलेटिव है। वो हमको भी जानता है। सही में टीचर का रिलेटिव है जो स्कूल में रहते हैं। चले ठीक है, लिखते जाइए सब लोग, जल्दी से कॉपी कीजिए। Resonance
चले जल्दी जल्दी सब लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। आज बस कॉपी भरना है, समझ गया ना। चले देखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, नाम है हीट। थर्मल मतलब हीट होता है। आयोनिक कंपाउंड को हम हीट देंगे तो या तो वो डिकम्पोज होगा, नहीं तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड को जब हम हीट देते हैं तो या तो वो डिकम्पोज होगा, नहीं तो मेल्ट होगा। तो देखिएगा, पहला मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3-2, देखिएगा मेटल कार्बोनेट। अगर आप इसको हीट कीजिएगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 निकलेगा। तो देखिए, बेरिलियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, समझ गया, सबको हीट किए, समझ गया ना। तो क्या है आप बोलो, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, समझ गया ना, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड, CO2 निकल गया, CO2 निकला सब में, ठीक है। अब देखिएगा आप ध्यान से, अब देखिए, लीना का रब से फरियाद, अगर आप इसको हीट किए तो क्या निकला, Li2O निकला, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये सबको जब हम हीट किए तो डायरेक्टली पिघल गया, डिकम्पोज नहीं हुआ, समझ गया ना। आप बोलिएगा कि कैसे पता लगेगा कि डिकम्पोज होगा कि पिघल जाएगा। पता नहीं लगेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट याद कीजिए, ठीक है ना। इसमें समझना कुछ नहीं है, याद करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिखते जाइए सब लोग। नेक्स्ट है आपका मेटल नाइट्रेट, NO3-, ठीक है ना। देखिएगा, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है बता, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है ना। अच्छा, 39 तक आप कंप्लीट कर लिए थे ना। उस स्कूल में कब तक थे आप? 12th बहुत पहले छोड़ दिया, 5-6 साल हो गया होगा। मतलब स्कूल में थे ना, लंबे टाइम तक पढ़े होंगे ना? नहीं, लंबे समय तक नहीं, 3 साल बस। 3 टूर पे भी लेके गया था क्या? कभी टूर पे भी लेके गया था? नहीं, टूर पे हम नहीं गए थे, टूर पे नहीं, हम लोग के टाइम टूर पे शायद नहीं ले गया था, कि हाँ नहीं ले गया था। उससे पहली बार ले गया था तो कुछ कांड हो गया था, इस वजह से नहीं ले गया। उस टाइम कांड हो गया था कुछ गड़बड़। चलिए ठीक है, लिखते जाइए सब लोग, बात नहीं बनाइए। लिख ही रहे हैं, बीच बीच में बस बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये पता कैसे लगेगा बताइए, सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, समझ गया ना, सब का सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है ना। जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ठीक से, चलिए सही है। ये फ़ोन भी हमको गाली दे रहा होगा, हम मर चुके हैं, अब रिकॉर्डिंग मत करो। चलिए देखिएगा, कौन सा फोन है भाई? वही टूटा हुआ वाला, डिस्प्ले फूटा हुआ है, फिर भी उसी से रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं। सब कहता है कि इंडियन फोर ख़राब होता है, माइक्रोमैक्स है, चल रहा है आराम से, टूटा फूटा है फिर भी। चलिए ठीक है ना, बनाते जाइए सब लोग। पता है आपको, क्या? उस दिन उनका भी बर्थडे था। क्या? चले लिखते जाइए सब लोग, लिखते जाइए, तब सब लोग को हम मगरमच्छ पकड़ना सिखाएंगे। अरे पता है वो मगरमच्छ वाला क्या, जो 4 साल का थे ना, वो तो बाहर रोड आया था तो मगरमच्छ पकड़ के बांध दिए थे। कैसा लोग को चूतिया बनाता है भाई, लिटरली भाई।
ऐसा पागल कोई नहीं बनाता होगा वो। नहीं पता, मतलब आपको नहीं पता, एक बार वो जब स्कूल जाया करते थे नाम कुछ और यूज करते हैं, नाम यूज करते हैं, क्या यूज करे, फेंकू बाबा। कुछ और मान लीजिए, नहीं हाँ मान लीजिए वो जब स्कूल जाया करते थे ना तो उनके पास जूता नहीं हुआ करता था बचपन में। तो उनके मगरमच्छ मामा एक दिन देखे, नहीं उनके मामा देखे, अरे खाली पैर जा रहा है, तो उसको ना कैंपस का शूज खरीद दिए, व्हाइट वाला याद है आपको, जो रिपब्लिक डे बच्चा सब पहन के जाता है, ठीक है, कैंपस का शूज खरीद दिए। तो वो जब बाबा स्कूल गए, बच्चा जो है जो बाबा स्कूल में जब जाते थे तो चौक वहां से ले आते थे उसको साफ करने के लिए, समझे। उस टाइम पता है वो कंपनी खुला भी नहीं था जिसका शूज पहन के जाते थे। उस टाइम कैंपस कंपनी खुला भी नहीं था। चले लिखते जाइए सब लोग। देख रहे हैं बालक की सब बाबा का मजाक उड़ा रहा है। अब सर हमको कोई पैसा दे नहीं रहा है तो हम काहे किसी को डिपेंड करें। चलिए ठीक है हमको लिखिए। भी दे 12 लाख रुपया तो पंच में बोलेंगे। क्या ठीक है चलिए सब लोग लिखते जाइए, ठीक है ना। लिख ही रहे हैं। नेक्स्ट है पहला है, अब है मेटल नाइट्रेट। आराम से लिखते जाइए क्योंकि पेज हम भरवा रहे हैं, समझ गए ना। मेटल नाइट्रेट देखिएगा, मेटल नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड NO2 ऑक्सीजन मिलता है। जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। तो नाइट्रेट है, हीट किए तो मेटल ऑक्साइड मिला, NO2 मिला, ऑक्सीजन मिला। पता कैसे लगा? एक्सपेरिमेंट से। फिर देखिए नेक्स्ट है फिर से मेटल नाइट्रेट, ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है। हीट किए, मेटल ऑक्साइड मिला, NO2 मिला, O2 मिला, लेकिन ब्यूटी बट इसमें ऐसा नहीं मिला, समझ गया ना। इसमें ऐसा नहीं मिला, इसमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना। आपको याद रखना है ये, ठीक है ना। आप बोलिएगा याद कैसे होगा? याद कर कैसे होगा वो नहीं पूछना है, याद करना है बैठ के, ठीक है ना। हम आप लोग को बहुत कम ही जगह पर बोले हैं याद करने के लिए, तो उसमें से एक जगह ये भी है, ठीक है ना। जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ होगा उसको समझना नहीं होता है, समझ गए ना, उसको रट जाना होता है, ठीक है ना। तो इसको रट जाइए सब लोग। ठीक है लिखते जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए फिर से। हो गया सर यहाँ पे। हो गया ना, लिखते जाइए। हो गया ना। चलिए आ गए सब लोग, ठीक है ना। तो यहाँ तक छाप लिए ना, बस अभी लिखते जाना है, ठीक है ना। आराम से सब लोग लिखिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर लिखवाते हैं आगे का। पता है हम पहले मीम्स में देखते थे कि मोदी जी बचपन में मगरमच्छ पकड़ते थे, लेकिन
आज मेरे हाथ में वो वीडियो पड़ा जिसमें बुक में लिखा हुआ है। मतलब हम सोचे भाई इतना तो प्रोपेगेंडा शी जिनपिंग अपने बारे में नहीं फैलवाता है। पूरा इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग उस टाइम बच्चे रहे होइएगा, उस टाइम में ना मोदी के छाती से कंपैरिजन होता था, ठीक है। पता नहीं आप लोग उस टाइम मैच्योर नहीं रहे होइएगा। उस टाइम ना मोदी जी का सीना कितना चौड़ा है, ठीक है, ग्रेट खली से कंपेयर होता था। हाँ मतलब नहीं जानते हैं ना तो जान लीजिए, ऐसा वीडियो बहुत सारा आपको मिलेगा। चलिए लिखते जाइए सब लोग। मेटल हाइड्रोक्साइड है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलता है प्लस पानी, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल देखते चलते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक है ना? नहीं नहीं, क्या है तो अब खत्म होने वाला है तो पूछ रहा है इनऑर्गेनिक। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कभी ऑर्गेनिक कॉपी में लिख लिए, कभी इनऑर्गेनिक में लिख लिए, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कहाँ क्या लिख रहा है? इस टाइप का कभी नहीं किया। ऐसा अगर नहीं होता है तो आप हमसे अच्छे हैं, ठीक है ना, पढ़ने में। खुश नहीं हो जाइएगा, समझ गए ना। आज तक हम ऐसा गलती नहीं किए हैं, इसी बहाने आप झूठ नहीं बोल दी, मतलब बोल दीजिएगा हाँ एक बार हो गया था, हम आप ही के कैटेगरी में। मैं कितना मार्क्स आया था 12th में पता है? 85। फिजिक्स 85 नहीं आया था, 80 कितना था, 82.6 था, 82.4। अच्छा सही था। चले लिखते जाइए वो सब नहीं लोग। जो रहे एक्स्ट्रा पेंटिंग। 1 मिनट रुकिए, तो ये बकवास के चक्कर में गलती लिख दी है। ठीक है चलिए लिखते जाइए सब लोग। अब अगला रिएक्शन में एल वाला डालिए, LiOH। हाँ बस इतना ही पर चल जाएगा क्योंकि 2 चार्ज है, खत्म हो जाएगा ना। चलिए ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो रिएक्शन है पहला वाला, इसमें आपको Li2O प्लस H2O मिल जाएगा। ये जो चारों देख रहे हैं ना, ये डायरेक्टली पिघल जाएगा, डायरेक्टली मेल्ट, नॉट डिकम्पोज। लिखते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। हम सोचते हैं ना कि कैसे मोदी जी झूठ बोल देते हैं, हंसी नहीं आता। अगर हम एक बार झूठ बोलेंगे ना तो मेरे चेहरे पे हंसी आ जाएगा, खुद ही हंसने लगेंगे और पकड़ा जाएंगे। लेकिन कैसे सब झूठ बोल लेता है। ऐसे हम बिना काम का भी हंसते रहते हैं, समझ गए ना। तो चले लिखते जाइए सब लोग। मेटल बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं मेटल कार्बोनेट निकलता है प्लस CO2 निकलता है प्लस पानी, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, पहला है मेटल बाइकार्बोनेट CaHCO3(2), ठीक है ना। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। हीट करेंगे क्या होगा बता, मेटल कार्बोनेट निकलेगा, मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इधर क्या निकलेगा बोलो, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा ये सब कैसे लिखाता है ये सब आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना।
आधा बच्चा इसमें ऐसा बैठा होगा जिसको कुछ अता पता नहीं होगा ये सब क्या लिख रहे हैं हम, सब 9th-10th में पढ़ना था, ठीक है ना। ये सब फार्मूला कैसे बनता है सब 9th के इस चांद वाला बुक में लिखा होगा, समझ गए ना। हम तो भाई सारा पढ़ाए हैं, समझ गए ना, यूट्यूब पे हमको सब याद है। तो एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ हम लिख देते हैं, देखिए जितना भी कार्बोनेट है ना, ऑल कार्बोनेट्स ऑफ 1A, ठीक है ना, 1A वाला समझ गया ना, फर्स्ट ग्रुप वाला, एंड 2A ग्रुप समझ गया ना, सेकेंड ग्रुप वाला। अगर आप इसको डिकम्पोज कराइएगा ना, डिकम्पोजेज, तो क्या होगा बताइए, टू गिव कार्बोनेट, देन वो कार्बोनेट देगा, CO2 देगा एंड पानी देगा, समझ गए ना। तो ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए। आइसोमॉर्फिज्म तो आप लोग को पता होगा। चलिए बताते हैं, ठीक है ना, पहले इतना कॉपी कीजिए, सब लोग छापते जाइए, ठीक है। छाप लीजिएगा तो आप लोग को कुत्ता पकड़ना सिखाएंगे, मगरमच्छ तो पकड़ना नहीं सिखाएंगे, नहीं तो मगरमच्छ आपको खा जाएगा, फिर हमको जेल जाना पड़ेगा। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। मित्रों आज मैं आपको मगरमच्छ पकड़ना सिखाऊंगा। चलिए जल्दी जल्दी छापिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग छापते जाइए, ठीक है ना, छपा जाए बता दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। अब हम आपके सामने कुछ कंपाउंड का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। पहले कॉपी हो जाएगा तब बता दीजिएगा, तब लिखना शुरू करेंगे। आप लोग ने यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, थोड़ा जगह छोड़ के देखिएगा, जहाँ से हम लिख रहे हैं वहीं से लिखिएगा। FeSO4.7H2O, ठीक है। उसके बाद होता है ZnSO4.7H2O, याद है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। MgSO4.7H2O, ठीक है। और देखिए CuSO4.5H2O, याद है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारा ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें पानी का मॉलिक्यूल चिपका होता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस सब में क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अच्छा, FeSO4.7H2O, जब इसमें पानी रहता है तो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ग्रीन विट्रियोल इसको हम बोलते हैं। ZnSO4.7H2O, लैब में ये सब आप देखे होइएगा, ये वाइट कलर का होता है, वाइट विट्रियोल, ठीक है। अच्छा, MgSO4.7H2O को हम इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और CaSO4.5H2O ब्लू विट्रियोल, ठीक है। ये सब आप देखे होइएगा ज़रूर लैब में, अगर स्कूल गए होइएगा, हम लोग देखे थे। कई बार तो ऐसा होता था कि रिएक्शन करने गए, कुछ हुआ ही नहीं। चलिए लिखते जाइए सब लोग। आइसोमॉर्फस, ध्यान से देखिए, ये तीनों में ना 7H2O 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 है, सेम नंबर ऑफ पानी है, तो इसी को हम आइसोमॉर्फस बोलते हैं। क्या बताइए, सेम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए तीनों में वाटर का मॉलिक्यूल सेम है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ देखने में क्रिस्टल जैसा है और उसमें अगर पानी है तो उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे FeSO4.7H2O, ग्रीन विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, इप्सम सॉल्ट, ठीक है, ब्लू विट्रियोल भी है, कैसा है बताइए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब रखता है। और ये तीनों में सेम नंबर ऑफ वाटर है, तो आइसोमॉर्फस है, 5H2O वाला नहीं है, समझ गया ना।
ठीक है ना। अरे जैसे ये समझिए, ये जो आप देख रहे हैं यही तो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, 5 मॉलिक्यूल 7 मॉलिक्यूल, यही क्या है बताइए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना। अच्छा, हम ना आपको थोड़ा सा बना के दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, किस तरीके से CuSO4.5H2O होता है, ये बना के दिखाते हैं। इसमें से 5H2O वाला दिखाते हैं क्योंकि ये बनाना थोड़ा आसान है, ठीक है ना। चलिए इसको बना के दिखाते हैं। ठीक है ना, इसको सब लोग छापते जाइए, इसमें कुछ समझने का नहीं है, बस छापने का है। देखिएगा सब लोग, कॉपर है। अगर किसी भी बच्चे को इसमें थोड़ा दिक्कत होगा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, आगे आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए सब लोग, ये क्या है, कॉपर है 4 वाटर मॉलिक्यूल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको घेर लिया। अब देखिएगा ध्यान से, काम करते हैं, कैसे बना दे इसको, यहाँ से शुरू कर देते हैं। O, यहाँ हाइड्रोजन डाल दे, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं, ऑक्सीजन इसको जोड़ देते हैं, सल्फर में 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपके सामने, ठीक है ना। हम क्या बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं कि H2O मॉलिक्यूल कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। H2O मॉलिक्यूल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। H2O मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये आपके सामने फोटो कुछ ऐसा हम बना दिए, समझ गए ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है समझिएगा, इसको ना डब्बा में बंद कर लीजिएगा। क्यों डब्बा में बंद करते हैं, थोड़ा बस इंतजार कीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आएगा उसमें सिखा देंगे, समझ गए ना, 12th का जब पढ़ाएंगे तब। देखिएगा ध्यान से, पानी है, हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉन्ड हम बनाए, इसी बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यही क्या है बता, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पानी का मॉलिक्यूल कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, ये आपके सामने हम बना दिए, ठीक है ना। अरे फोन शो करता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो ऑक्सीजन है, हो जाएगा। और उतना आप कंडीशन नहीं लगाइएगा, समझ गए ना, नहीं तो परेशान हो जाइएगा। बस ये एक याद कर लीजिए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। कैसे शो किया बताओ सब लोग, कैसे शो किया, देखो ध्यान से, ये H2O मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या आप लोग को, यहाँ पे इधर H2O मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल इधर है, समझ गया ना, ये H2O मॉलिक्यूल है, इधर पानी है, इधर पानी है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग। तो H2O मॉलिक्यूल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉपर को चारों तरफ से घेर लिया गया, समझ गया ना। ठीक है ना, CuSO4.5H2O में कॉपर को चारों तरफ से घेर लिया गया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। अच्छा एक सेकेंड, ये इसको ए नहीं समझिएगा सब लोग, ये यू लिखे थे हम, ठीक है ना, ए जैसा दिख रहा था ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, समझ गया ना। तो CuSO4, ठीक है ना, .5H2O, SO4, ठीक है, SO4 दिख रहा है, Cu दिख रहा है, पेंटाहाइड्रेट, ठीक है ना। अब सही, अब देखिए ध्यान से स्ट्रक्चर क्या है, देखो सबसे पहले देखिए कॉपर है, कॉपर यहाँ दिख गया, हाँ सर दिख गया। सल्फेट है SO4, तो SO4 देखिए कहाँ पे है, यहाँ, इसको ढक देते, देखिए S 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, तो SO4 हो गया, CuSO4 हो गया, .5H2O। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 पानी यहाँ दिख गया, और एक पानी ये है, तो 5 पानी हो गया, समझ गए ना। इसको कॉपी कीजिए सब लोग, पता नहीं प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ कि भी नहीं चलिए ठीक है ना। तो अब हम लोग के बीच
केमिकल बॉन्डिंग नहीं रहा। सबसे बड़ा बर्डन वाला चैप्टर अब ख़त्म हो गया, समझ गया ना। अब आप लोग को रिलैक्स करना है, ठीक है। अच्छा बताइएगा, मज़ा आया आप लोग को? ऐसा तो नहीं लगा कि हम उड़ा दिए, उड़ा पड़ा के तो नहीं पढ़ाए हैं? नहीं सर। नहीं ना लगा ऐसा? सूरज कैसा लगा बताइए? इनऑर्गेनिक का ही दोनों चैप्टर जो पढ़ाई, मेन यही था इनऑर्गेनिक में दोनों चैप्टर, अब तो छोटा छोटा है। बताइए बालक, बताइए कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा। जी तो ठीक है। माँ ही बताइए, अच्छा लगा पढ़ के? ठीक है ना। आप लोग का काम है थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, ठीक है ना। स्नेहा आप बताइए, समझ आया? आपका कुछ छूटा तो नहीं ना चैप्टर? पीरियोडिक और ये दोनों आप पढ़े हैं ना इनऑर्गेनिक का? ठीक है ना। अब सिलेबस कैसे इनऑर्गेनिक का चलेगा हम आपको बता देते हैं। देखिए, हम आपको अब फिजिकल का कुछ चैप्टर कराएंगे और ऑर्गेनिक कराते रहेंगे, ठीक है ना। उसके कुछ दिन बाद जब फिजिकल का जो मेरा चैप्टर यूज आने वाला है इनऑर्गेनिक में, वो हम पहले करा देंगे, समझ गए ना, फिजिकल का चैप्टर। जब वो फिजिकल का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो चलता रहेगा ऑर्गेनिक, तो पूरा 11th पहले ख़त्म कराएंगे। उसके बाद जाके आपका 12th का चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। 12th का चैप्टर बहुत छोटा छोटा है, समझे। तो पहले हम आपको 12th का चैप्टर पढ़ा देंगे, तब आपको हम 11th का रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना। बहुत डिटेल्ड रिवीजन होगा, समझ गए, लेकिन पहले हम आपको 12th का चैप्टर करा के दे देंगे, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए सब लोग। स्नेहा बताइएगा, समझ आया कि माइक गड़बड़ है? आवाज़ जा रहा है क्या आपके पास? मैसेज करके बताइए, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।